नमस्कार जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार के महासंग्राम में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। 10 जिलों की 49 सीटों पर 583 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां एक ओर सभी दलों और गठबंधनों ने प्रचार के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के सभी इंतजाम किए हुए हैं। कल पहले चरण में 13 विधानसभा सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं, तो कुछ सीटें अन्य राज्यों और नेपाल की सीमावर्ती इलाकों में पड़ती हैं। इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर क्या है चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां और क्या है आयोग की तैयारियां, इस मुद्दे पर आज जनादेश में हम करेंगे चर्चा। लेकिन इस चर्चा को करें इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहले चरण के 10 जिलों के 49 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। 583 उम्मीदवारों की किस्मत का जनता करेगी कल फैसला। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए किए पुख्ता इंतजामात। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 677 कंपनियों को किया गया तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर 49 सीटों में से 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 4 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कल जहानाबाद और भभुआ में करेंगे चुनावी रैली। इन जगहों पर दूसरे चरण के तहत 16 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। तो ये थी इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस, और जो हम बात आज लगातार कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हुई हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये तैयारियों के तहत हम कह सकते हैं कि अभी तक 303 हथियार जब्त किए गए हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से रहे थे। बरामद किए गए विस्फोटकों की संख्या भी 105 तक जा पहुंची है। कड़ी कानून व्यवस्था के तहत ये तमाम तैयारियां की हुई हैं चुनाव आयोग ने। और इसके अलावा बरामद अगर गोलियों की हम बात करें तो 940, जिसमें कि असलाह भी बरामद किया गया है, बारूद भी और गोलियां भी तमाम तरीके से जब्ती की गई है। और अभी तक 25 बम भी बरामद किए हैं। कानून की इस कड़ी व्यवस्था के बीच में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जा सकें, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने से तमाम उपाय किए गए हैं। कुल पर्यवेक्षकों की संख्या 81 है। हम जो पहले चरण के लिहाज से हम तमाम बातें कर रहे हैं, 81 पर्यवेक्षक हैं। कल पुलिस बल, पुलिस और सैनिक बलों की कुल 677 कंपनियां तैनात की गई हैं। हम कल के 10 जिलों की 49 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जहां पे 677 कंपनियां अर्धसैनिक बलों और पुलिस की तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हुई हैं। तो चुनाव आयोग जनतंत्र के पर्व में जनता की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास करता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग ने हर संभव कोशिश की है कि लोग बढ़ चढ़कर वोट डालें। क्या है चुनाव आयोग की तय पहल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होना है और चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने और पहले के मुकाबले अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए चुनाव आयोग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बिहार के हर जिले में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके तहत गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन आयोजनों का मकसद युवा भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ाना है। For a healthy democracy, and I'm sure all of you know that India is world's largest democracy and is thriving because we all participate, right? चुनाव आयोग के कार्यक्रमों के तहत सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संबंधी नारे लगाते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया और मतदाता को भय मुक्त होकर बगैर किसी लोभ या प्रलोभन के 12 अक्टूबर को अपने अपने बूथों पर मतदान जरूर करने के लिए प्रेरित किया। सिवान के लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि सिवान के एक छोटे से गांव की लड़की आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि लड़कियों को और हिम्मत बढ़े और हिम्मत मिले, ताकि वो समाज में और भी अच्छे अच्छे काम करें, बड़े अफसर बने, ताकि और समाज की जो लड़कियां उनसे सीखें। अब स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों को हाईटेक बनाया जा रहा है। इसके लिए फेसबुक और अन्य सोशल साइट से जुड़े मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पटना।
और चुनाव आयोग की जो तमाम कोशिशें हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ लोकमत के नेशनल एडिटर हरीश गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, हमने देखा है कि चुनाव आयोग की सिर्फ जिम्मेदारी पहले काफ़ी तक सीमित रहा करती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए, निष्पक्ष हो जाए। अब कम से कम जन सहभागिता को बढ़ाने को लेकर एक बड़े हुए बृहद स्तर में अपने रोल को अदा करता नजर आ रहा है। जी देखिए, दो तरह के काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, और उसका असर भी हुआ है। पिछले कई चुनाव में अगर आपने देखा हो कि वोट परसेंटेज बढ़ती जा रही है। दूसरा, जैसे आज भी मतलब इलेक्शन कमीशन ने एक हैंडआउट जारी किया है जी, लेट नाइट, और जिसमें बताया है कि उन्होंने 14 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर से पकड़ा है 4 लोगों का, और दिल्ली में भी 5 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बताया है कि ये सारा पैसा बिहार के चुनाव के लिए जो गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा था उसको पकड़ा। तो इस सब का असर ये है कि कैंडिडेट्स और भी ज्यादा चौकन्ने हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी चौकन्नी हैं, पैसे की आवाजाही बंद है। जो पहले सुनते थे, अभी आपने देखा बरामदगी में लिकर का कोई जिक्र नहीं है, जी हाँ, बम का जिक्र है। जी, तो मतलब वो ज्यादातर क्योंकि नक्सलाइट इलाका है जहाँ पे ये संभावनाएं रहती हैं। जी, लेकिन बरामदगी जो है वो थोड़ी कम है जितना नक्सलाइट मूवमेंट। कम से कम सख्ती का एक असर तो कम से कम सख्ती का जो असर है, जी, जो भय है, हाँ, और 5 फेजेस में शायद कराने का मकसद भी यही था कि सभी जगह प्रॉपर तरीके से निगरानी हो सके। अवधेश जी, आपको लगता है कि बिहार का जो वोटिंग का टर्नआउट रहा है वो अभी तक कम से कम 2010 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 52.5% के आसपास रहा था। उससे पहले भी बहुत उत्साहजनक कम से कम नहीं रहा। हालांकि बीते समय में इन सालों में अन्य राज्यों में बहुत बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिला है। इस बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत या भरसक कोशिशें की हैं लोगों को जागरूक करने को लेकर, घर से निकल के आए वोट करें। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने अपनी 2 भूमिकाएं निभाई हैं। चुनाव आयोग ने सबसे पहले भारत के चुनाव को एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने का वो लक्ष्य रखा था। जब वो लगभग पूरा हो गया और चुनाव से बाहुबलियों का प्रभाव कम हो गया भारत में, केवल धनबल का रहा, तो उसने एक दूसरी भूमिका भी अपना ली लोकतंत्र की दृष्टि से कि हमको इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग, चूंकि अब हम एक निर्भीक वातावरण बना चुके हैं कि कोई व्यक्ति आके निर्भीकता से मतदान कर सकता है, तो क्यों ना हम प्रेरित करें कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। मेरा मानना है कि इस बार बिहार में जो वातावरण बना है वो चुनाव आयोग के कारण भी है और पॉलिटिकल पार्टियों के कारण भी है। पॉलिटिकल पार्टियां और अनेक संगठन भी लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कुछ चुनाव आयोग के साथ मिलकर चला रहे हैं, कुछ अलग से भी चला रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि बिहार का इस बार का चुनाव शायद 77 के बाद का रिकॉर्ड वोटिंग का चुनाव हो सकता है। जिस ढंग से इस समय वहां का माहौल दिखाई दे रहा है, और 52.5% का वो रिकॉर्ड टूटेगा, और इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैं पूरी कर लूं, कि 2005 जो था ना, वो चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मानते थे लोग कि बिहार का चुनाव बगैर हिंसा के, बगैर बूथ लूट के हो ही नहीं सकता है। तो केजे राव को विशेष अधिकार देकर के चुनाव आयोग ने भेजा और साबित कर दिया कि बिहार का चुनाव बगैर हथियार के, बगैर बंदूक गोली के, बगैर हिंसा के हो सकता है। जी, 2005 वो माहौल उसके बाद से जो है बिहार का चुनाव हिंसा रहित रहा। हाँ, मील का पत्थर साबित हुआ। अरे जी, ये जो बात अवधेश जी कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की एक पहचान, बूथ कैप्चरिंग की बात हो, इस प्रकार से तमाम चीजें जो गए, धनबल, बाहुबल, ये सब चीजें इस्तेमाल होती रही थी। वो दौर तो कम से कम पूरी तरीके से इतिहास हो गया, हम उससे बहुत आगे निकल आए। देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी हो गई, बिना किसी कानून के या कानूनी अधिकार के। जब टीएन सेशन ने एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी पहला चुनाव कराया और ऐसे ऐसे आदेश निकाले कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा साहब आपके पास ये अधिकार ही नहीं है। बोला मैंने अधिकार छीन लिया है और मैंने लागू कर दिया। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू हुआ जी, उसके बाद कुरैशी साहब ने जिस ढंग से चुनाव आयोग में ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए जो नए नए किस्म के कैंपेन चलाए, ठीक है, लोगों को मोटिवेट किया जी, ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट किए, और जैसा अवधेश जी बता रहे हैं कि बिहार में बाहुबली के बिना चुनाव होना, ये अब कम से कम नजर आने लगा, तो बहुत हद नहीं, तक। अब लेकिन कितना वो साइलेंट बाहुबली काम कर रहा है जी, लेकिन अब वो खुल के हिंसा नहीं होती का जमाना वो तो बिहार के अंदर अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहीं थोड़ी बहुत हो तो हो जी लेकिन जैसे पिछले चुनाव में भी शायद 4-5 वाकयाती ऐसे हुए थे, वो भी बहुत छोटे हैं वो। बहुत जी। छोटे किस्म हाँ। के थे वो, जहां तक मेरे को आइडिया है जी। क्योंकि अवधेश जी का जरा बिहार पे पकड़ बहुत ज्यादा है। जबरदस्त है। जी। अब देखिए ये जो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार एक नई पहल कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा ये देखने को मिली है कि ईवीएम में प्रत्याशियों का फोटो दर्ज होगी, क्योंकि बिहार के साक्षरता के लिहाज से देखें या अन्य तरीकों से देखें तो थोड़ा सा जागरूकता की कमी है। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है कि लोग सहज तरीके से नहीं निकल के आते, लेकिन ये जो पहल है पहचान के तौर पे किसी प्रत्याशी का चेहरा होना, क्या ये भी थोड़ा सा लोगों को मददगार साबित होगी ज्यादा संख्या में घरों से निकल के वोट करने के लिए? नहीं, ये तो साबित होगी कि वो जिसको वोट देना चाहा था वहां जाने के लिए, क्योंकि उनको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये है हमारा प्रत्याशी, यही डालो। कई बार चुनाव चिन्ह के कारण ऊपर नीचे बटन चला जाता था, ये होगी। लेकिन चुनाव आयोग कुल मिलाकर के, जैसा अभी हरीश जी कह रहे थे कि देखिए संविधान में एक पंक्ति है केवल 324 में कि एक इलेक्शन कमीशन भारत में होगा जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराएगा, इतना ही है जी। लेकिन चूंकि हमारे देश में राजनीति का इतना पतन हो गया कि चुनाव आयोग ने बगैर किसी संवैधानिक अधिकार के ये सब उपलब्धियां की और ये भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा हुआ है जी। तो वो नए नए प्रयोग कर रहा है। उसी में एक प्रयोग, अभिनय प्रयोग ये भी है, और ये लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए इसलिए है कि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, उसके कैंडिडेट को जानता है, लेकिन वहां जाके वो भटक गया और दूसरे को दबा दिया, तो जहां उसका वोट जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। तो इस मायने में चुनाव आयोग की ये पहल जो है वो जरा चीजों को ठीक करने वाली है। हरीश जी, एक चीज और हमने देखने को मिली, हालांकि हर तरीके से कुछ ना कुछ रास्ते लोग निकाल लेते हैं, तमाम कानूनों के बीच में अपना एक दायरा या रास्ता बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जो कोशिशें आयोग की तरफ से देखने को मिली हैं, कोई गलत बयानबाजी करे, कोई गलत प्रकार का काम करे तो मुकदमा दर्ज करना, उनके ऊपर हर प्रकार से सख्ती बरतना। हमने देखा कि अभी भी लगभग हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हुए अभी तक के प्रचार में ही महज, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा उन सब चीजों को काबू में रखता है, इसका भी असर? देखिए, जहां तक जैसे आपने ईवीएम मशीन का बताया, फोटो जो क्यों लगाई गई है, एक ही नाम के 15 प्रत्याशी ढूंढ के बाकी जो राइवल्स हैं वो खड़े कर देते थे। तो एक ही नाम के अगर 10 प्रत्याशी होंगे तो कोई भी वोटर कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो तो एक अलग इशू है। ठीक है, तो अब उसकी फोटो भी है चुनाव चिन्ह में, तो अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का है तो भी कोई एक ही नाम आने से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते थे, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्डर। तो नए नए एक्सपेरिमेंट इलेक्शन कमीशन करता रहता है। नाउ जो बात अब आप कह रहे हैं जी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो सारा टाइम यही मंथन चिंतन करते हैं जी कि कैसे नए नए हम फार्मूले इजाद करें जी, जिसके अंदर मतलब न केवल निष्पक्ष चुनाव हो जी, बल्कि ये जितने भी रोल है मनी पावर का, मसल पावर का, ये भी मिनिमाइज हो जाए कम से कम। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है। इस बार हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि कई नए प्रकार के जो प्रयोग लगातार आयोग कर रहा है, कुछ और भी प्रयोग इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में वीवीपैट एक नया प्रयोग है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसकी ट्रेनिंग भी दी गई है। यहाँ पर चुनाव में 243 सीटों में से 36 सीटों को चुना गया है इस प्रयोग के लिए, और पहले चरण की 49 सीटों में से 10 जिलों, जिसमें 10 जिले हैं, उसकी जिला मुख्यालय विधानसभा जो क्षेत्र है, जो सीटें हैं, उनको चुना गया है। यानी 9 जिलों में इसका प्रयोग किया जाएगा। बेगूसराय विधानसभा सीट पे भी होगा। हमारे साथ अजय चौधरी साहब हैं जो चुनाव को यहाँ से चुनाव की मशीनें ले जाके और फिर उसको संपन्न कराएंगे बेगूसराय विधानसभा सीट पर। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं, ये जानते हैं इनसे कि वीवीपैट है क्या और किस तरह से वोटर को सुविधा होगी। ये वीवीपैट है क्या सर? ये वीवीपैट जो आपके सामने रखा हुआ है, यह एक मशीन है जो मुख्य रूप से ये हमको दिखाया जाता है पब्लिक को कि हम जो वोट गिरा रहे हैं, जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं, उस कैंडिडेट को एक वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जिसके लिए वेरीफाइंग मशीन है ये। एक इसमें एक स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ जैसा आप देख रहे हैं। एक जिस भी कैंडिडेट को हम व्यू में वोट डालेंगे उसका इस पे एक आ जाएगा नंबर, और 7 सेकंड तक ये स्क्रीन पर रहेगा, और हम देख लेंगे कि हमने जिसे वोट दिया है क्या वो मेरा वोट उसी कैंडिडेट को गया है या नहीं गया है। चुनाव आयोग इस बार
2015 विधानसभा आम चुनाव जो है इसमें इसका प्रयोग किया है, ताकि पब्लिक जाने कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही हो और निष्पक्ष चुनाव हो रहा हो। ईवीएम मशीन्स की विश्वसनीयता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और जिस तरह से 36 सीटों पे नया प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है, जैसा कि अजय साहब ने बताया कि लोगों को ये विश्वास हो कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वोट उसी को सीधे गया है, इसको पुख्ता और करेगा वीवीपैट। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, बेगूसराय से। तो कह सकते हैं कि मतदाताओं के बीच में हर प्रकार का भरोसा बहाल करने की कोशिश में चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। इस प्रकार का जो प्रयोग है जहां पे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि किसने व्यक्ति ने किसको वोट दिया है वो दिखाई पड़े। कम से कम 36 जगहों पर इस बात की पहल की गई है। सर, आपको लगता है कि ये जो पहल है कम से कम ये भी अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से, लेकिन आने वाले समय में जब ये सुनिश्चित हो पाएगा तो एक बड़ी पहल? मैं समझता हूँ ये बड़ा रेवोल्यूशनरी जो है कदम एक्सपेरिमेंट है। हाँ, क्योंकि नहीं पता लगता है जो लोग अनपढ़ हैं, जैसे अगर आप देखें कि इस फर्स्ट फेज के चुनाव में भी जी जितने 583 जो कैंडिडेट हैं जी हाँ, उसमें सिर्फ 100 पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, 10वीं से ऊपर वाले, यानी जिन्होंने 10वीं तक की परीक्षा पास की है। हालांकि उसमें पीएचडी, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब हैं, लेकिन वो सिर्फ 100 हैं। तो जब कैंडिडेट्स की हालत ये है जी, तो जो गरीब जनता है बिहार की, उसको तो पता ही नहीं, उसने तो बटन दबाया तो उसके सामने आएगा कि उसने किसको वोट डाला। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा आदमी को सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने इसको वोट डाला है, देखो भाई सामने दिख रहा है। अब इसमें चीटिंग की जी, उसके मानसिकता में परिवर्तन आएगा जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक और मैं समझता हूँ बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जी। अब जो है लोगों में एक कंपटीशन है, चलो भाई मेले की तरह चलते हैं ना, हाँ, अब कोई हमारा वोट रोकेगा नहीं। हाँ, ये भरोसा बहाली कम से कम। अब देखिए ईवीएम पे भी कई बार एक सवाल उठे हैं, कम से कम उस चीज का तोड़ तो अब निकलता नजर आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं तोड़ निकलने का। इस समय हम कंप्लीट सर्टिफिकेट तो नहीं दे देंगे, निकल जाएगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट, हालांकि हमें भरोसा करना चाहिए आयोग को, भरोसा तो करना ही चाहिए जी, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना हेतु नहीं होगा ना कुछ गड़बड़ी कराने का। बिल्कुल जाहिर सी बात है। चुनाव आयोग तो चाहेगा कि भाई हमारे हिसाब से बेहतर चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो और जिसको वोट डाले लड़ रहे उसी को पड़े और मतगणना में भी वही आए जी। तो चुनाव आयोग का कोई इंटेंशन गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो तो एक एक तकनीक है वो, तो उस तकनीक में कभी दोष और अच्छाई बुराई दोनों होती है। उसको दूर करने की जितनी कोशिश करते हैं वो हमारे लिए अच्छा है। और सबसे अच्छा ये है कि भाई मेरे बिहार से कई प्रयोग हो रहे हैं इस बार, मुझे तो प्रसन्नता इसलिए है जी। चुनाव में हमारे बिहार से दो अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, एक तस्वीर वाली, एक हम जिसको वोट डालते हैं वो हमको दिखाई दे जाएगा कि हमने उसी को डाला। ठीक है, बाद में कल बात करके पूछेगा भी लोगों से किस प्रकार का रिस्पांस निकल जाएगा, उसका अनुभव भी आपसे लोगों से साझा करेंगे। और नक्सल प्रभावित इलाके भी लगभग 13 विधानसभा सीटें इस पहले चरण के तहत है, वहां पे भी किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, समय में क्या कुछ तब्दीली की गई, जरा उसको भी आपको रूबरू कराते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो 3 बजे तक कल चुनाव कुल 9 सीटों पर होगा। पहले दौर की हम बात कर रहे हैं, तारापुर उसमें से एक सीट है और ये सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। जमालपुर एक दूसरी सीट है जहां पे 3 बजे तक मतदान होगा। सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट है सुरक्षा के मद्देनजर, यहाँ पे भी राजौली अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ पे भी कल 3 बजे तक ही मतदान होगा। गोविंदपुर में ये नक्सल प्रभावित इलाकों के तहत इस बात की व्यवस्था की गई है। सिकंदरा विधानसभा सीट है, यहाँ पर इन 9 कुल सीटों में से जमुई अपने आप में एक महत्वपूर्ण इलाका है जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों के तौर पे गिना जाता है। सुरक्षा को ध्यान रखते हुए 3 बजे तक मतदान होगा। झाझा विधानसभा में भी कल 3 बजे तक ही मतदान होगा। कुल ये 9 सीटें हैं जिनमें चकाई भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ये 9 सीटों पर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा 4 सीटों पर 4 बजे तक, जिनमें से कटोरिया एक विधानसभा सीट है जहां पे कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। सभी जगहों पे मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू होगा, लेकिन महज इन सीटों पर जहां पर ये हम आपको दिखा रहे हैं, बेलदौर भी एक सीट है, यहाँ पे 4 बजे तक मतदान होगा। जिस इलाके में ये है, जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी के तहत बता रहे हैं। अलौली भी एक विधानसभा सीट है जहाँ पे कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। लोग इस बात का ख्याल रखें और इस समय के बीच में घरों से निकलें, बड़ी संख्या में निकलें और वोट जरूर दें। किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। तो ये 4 विधानसभा सीटें हैं। तो जी बिल्कुल, और बिल्कुल एक
अब देश जी एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि नक्सल प्रभावित इलाकों में तकनीक का भी बहुत हमने इस्तेमाल देखने की बात आ रही है। ड्रोन का इस्तेमाल होगा, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा, कम से कम ये भी भरोसा पैदा करता है। छोटा सा जवाब। निश्चित भरोसा पैदा करता है और पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि नक्सली क्षेत्रों में भी अच्छी वोटिंग हुई है और मेरा अनुमान है कि इस बार भी चाहे वो नवादा, बांका, ये जो भी दिखा रहे हैं, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं। लेकिन जिस ढंग से यहाँ व्यवस्था है सुरक्षा की, एक एक क्षेत्र में 67 जो है सुरक्षा वाली कंपनियां हैं, ड्रोन है, तो मुझे लगता है और मैं भी ये लोगों से भी हमको अपील करना चाहिए कि माओवाद को परास्त भी करना है। बिल्कुल, लोकतंत्र में तो बिल्कुल लोग जा करके वोट डालें, बिल्कुल बिल्कुल उनको सुरक्षा की उनकी पूरी गारंटी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जनादेश में बात मतदाताओं के मुद्दों की करते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने अरवल जिले के कुर्था विधानसभा सीट और रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा सीट के वोटरों से बात की। क्या कुछ मुद्दे निकल के आए, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिहार के चुनावी महासंग्राम में मतदाता के मन में क्या चल रहा है, ये जानने टटोलने के लिए हम मौजूद हैं अरवल जिले के कुर्था विधानसभा में छतोई महादलित टोले में। और यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है यहाँ की, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या है। बताइए कि क्या समस्या है आप लोगों? हमको मकान चाहिए, हमको कॉलोनी नहीं है, हमको लाइन नहीं है, पानी नहीं है, हमको राशन नहीं मिल रहा है। बहुत हमको हर जन के दिक्कत है। ना कैसे दिक्कत है? जगह दा 5 गो बेटा तो 5 गो तो खानी हमनी बूढ़ा बुढ़ी कहाँ जाए, दाम में दाम ने हमनी के रोड पर से बेलाग घर। सरकारी कॉलोनी भी एक मुद्दा है इस महादलित टोले में। बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं जो ये चाहती हैं कि उनको रहने के लिए एक कमरा मिले और सरकार उनके लिए मदद करे। आप लोग बताइए क्या करते हैं आप? जी हाँ सर, हम तो मजदूरी करते हैं सर, घर में रह के जगह नहीं है, छपर ऐसा चूता है सर, छपर ऐसा कोठा। ये बताइए कि जात पात मुद्दा है या विकास चाहिए, क्या चाहिए आप? हमनी के जमीन चाहिए सर, 1 कट्ठा मिले चाहे 2 कट्ठा मिले चाहे आधा कट्ठा मिले, हमनी के जमीन चाहिए। आओ कुछ न चाहिए, विकास चाहिए हमरा, आओ कुछ न सर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए। महादलित टोले के लोग बता रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप थोड़ा सा बताइए क्या मानी थी कि महादलित का टोला है, टोला पर जगह नहीं है, टोला पर सूते के भी जगह नहीं है, रोड पर आते हैं चुरा जाता है, आमदी धंगा जाता है। हमको जगह चाहिए, और कुछ भी ना चाहिए, जगह चाहिए, जमीन चाहिए हमनी के रहेला, और कोठा अटारी हमनी के चाहिए, पानी पिएला चाहिए, इस सब के हम लोग के व्यवस्था कर दीजिए, तब हमनी वोट देंगे। आप बताइए। और अब जनादेश के अंत में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें चुनावी एक्सप्रेस में। सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने भभुआ की चुनाव रैली में लालू नीतीश पर बोला हमला। कहा जेपी और लोहिया के सिद्धांतों की दुहाई देने वाले कुर्सी के लिए उनके धुर विरोधी कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। पिपरा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी अवधेश कुशवाहा एक स्टिंग ऑपरेशन में कैश लेते पकड़े गए। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी को लेकर बिहार पुलिस ने हैदराबाद में की छापेमारी। ओवैसी पर चुनावी सभा में धार्मिक उन्माद फैलाने वाला भाषण देने का आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी की 12 अक्टूबर को कैमूर में होने वाली रैली की मिली जिला प्रशासन से मंजूरी। सुरक्षा कारणों के चलते रैली पर मंडरा रहा था रद्द होने का खतरा। आरजेडी ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर लगाया लालू यादव के ट्विटर अकाउंट के गलत इस्तेमाल का आरोप। पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर सुशील मोदी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। लालू यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर लगाया विकास के मुद्दे से भागने का आरोप। कहा आरजेडी बिहार के विकास को लेकर गंभीर। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विज्ञापन के जरिए मतदाताओं से मतदान की अपील की। आयोग ने अपने विज्ञापन में लिखा है, छोड़ के पहले सारे काम, पहले चलो करे मतदान। आयोग ने 49 सीटों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। रामगढ़ और हाटा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में की चुनावी रैलियां। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों का सीधा प्रसारण करने पर रोक लगाने की मांग की। 12 अक्टूबर को जहानाबाद और कैमूर में होगी प्रधानमंत्री की चुनाव रैलियां। अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के निवर्तमान विधायक पदम पराग राय वेणु शामिल हुए जदयू में। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उठाया कदम। तो जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।